अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम साथियों का दोस्तों का इस्तकबाल है और खैर मकदम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आज शब बारात की रात है और आज वो रात है जिस रात में अगर आप दिल खोल कर अगर परवरदिगार से मांगेंगे तो परवरदिगार आपको वो चीज़ दे देगा। अगर आप अपने गुनाहों का जो है आप इकरार करेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है और इसी रात मैं आपके लिए एमआईएम पार्टी की तरफ से या एमआईएम पार्टी की एक खबर को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। खबर दोस्तों गुजरात के सूरत का है। गुजरात के सूरत में महानगर पालिका का उपचुनाव हो रहा है और वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दी है। मैं आपको बताऊंगा 16 तारीख को वहां पर चुनाव होना है। उस चुनाव की तैयारी को लेकर के एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि चुनाव प्रचार आज थम चुका है, खत्म हो चुका है और आज से पहले एमआईएम पार्टी के वहां पर उनकी तरफ से जितने हथकंडे थे वो सारे के सारे अपना लिए गए। लोगों को अपनी पार्टी की तरफ वोट करने की अपील की गई। उस महानगर पालिका के उपचुनाव में एमआईएम पार्टी के कई दिग्गज विधायक, चाहे वो नामपल्ली के माजिद हुसैन साहब हो, चाहे वो एमआईएम पार्टी के और भी तेलंगाना के बड़े बड़े नेता हों, उस महानगर पालिका के उपचुनाव में वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच चुके। एमआईएम पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश वहां पर की गई वहां के महानगर पालिका के उपचुनाव को जीतने के लिए। हालांकि एमआईएम पार्टी की जीत होगी नहीं होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब चुनाव खत्म हो जाएगा, चुनाव की गिनती हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं आज सूरत महानगर पालिका उपचुनाव वार्ड नंबर 18 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक शाह साहब के चुनाव प्रचार में सूरत के मजलिस के जितने भी पार्टी के जो बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं वो सब एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को देखकर आपको शायद ऐसा लगेगा कि वहां पर महानगर पालिका के उपचुनाव में एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन क्या कामयाबी मिलेगी ये एमआईएम पार्टी के लिए कहना जल्दबाजी हो जाएगा। जल्दबाजी इसलिए हो जाएगा, हम आपको थोड़ा सा पिछले साल की बात याद दिलाते हैं और फिर वर्तमान में हाल ही में जो हुआ दिल्ली में उसकी भी हम आपको याद दिलाते हैं। हालांकि याद आपको सब कुछ है, बस हम आपकी याददाश्त को ताज़ा कर देना चाहते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में 2024 की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी का कितना चर्चा था। जहां भी ओवैसी जाते थे, जहां भी एमआईएम का प्रोग्राम होता था, वहां पर लोगों की इतने ज्यादा भीड़ लगती थी। भीड़ देखकर लोग कहते थे कि ओवैसी कामयाब हो जाएंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जीत जाएगी। हालांकि 16 सीटों पर एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र में उम्मीदवार उतारी थी। महज एक ही विधायक बने, वह है मुफ्ती इस्माइल साहब जो मालेगांव विधानसभा से बने। उसके अलावा काफी कुछ ऐसी सीटें थे जहां पर क्लोज मुकाबला हुआ, कम वोटों की मार्जिन से चुनाव हार जीत हुआ, जैसे इम्तियाज जलील साहब हैं और इसके अलावा भी कई एक ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन वहां पर कामयाबी नहीं मिली। महज मुफ्ती इस्माइल साहब चुनाव जीते। अब दिल्ली की हम बात करते हैं। हाल ही में जो 8 फरवरी को चुनाव की गिनती हुई उसमें क्या देखने को मिला, एमआईएम पार्टी के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और दोनों के बारे में यह कहा जा रहा था कि ये दोनों चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब ओवैसी का सभा होता था, जब एमआईएम पार्टी के लोग वहां पर जमा होते थे, इतने लोग जमा होते थे, इतनी भीड़ लगती थी, लोग फिर से वही कहना जो है वही बातें अपने दिमाग में कह रहे थे या कहते थे कि एमआईएम पार्टी को यहां पर जीत मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि दोनों विधानसभा सीटों में 40,000 के आसपास वोट तो जरूर मिले दोनों विधानसभा की सीट में, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खास करके ओखला विधानसभा के बारे में तो यह कहा जा रहा था कि मुस्तफाबाद जीते ना जीते, ओखला में तो जीतना ही जीतना है। लेकिन देखिए हुआ क्या कि दोनों चुनाव हार गए। दोस्तों, उसी बात को मैं आपको दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से सूरत के महानगर पालिका उपचुनाव में जैसे लोगों की भीड़ लगती है, ये भीड़ इस बात की गवाही भी दे रही है और इस भीड़ को देखकर आप ये शायद दिल में सोच भी
सोचते भी होंगे कि एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन क्या यह भीड़ वोट में तब्दील होगी, ये तो आने वाला समय यानी 16 तारीख को पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों, आज शब बारात है, शब बारात की रात है। आप और हम ज्यादा से ज्यादा बंदगी करें, रोएं, अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों की इतराफी करें। हमारे और आपके द्वारा किए गए जितने गुनाह हैं, तमाम गुनाहों का हम इकरार करें, अल्लाह से तौबा करें, माफी मांगे, माफी तलब करें। अल्लाह हमें और आपको जरूर बख्शेगा, जरूर माफ करें।